आशुतोष पांडे खोल के मैं तभी तो तुमको बताऊंगी। दिख रहा है? नमस्कार मनोज जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मेघ श्याम सर, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। कोरोना काल में आपका स्वागत है। जी जी, मुझे पूरा परमात्मा से आशीर्वाद है कि आप सब जहां हों स्वस्थ रहें। आप सारे लोग इस कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य को ध्यान रख रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ओमकार मिश्रा जी नमस्कार। आकाश बाबू नमस्कार। चौरसिया सर गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है? थोड़ा कोई एक सज्जन यस करके अगर मुझे क्लियर कर दें तो मैं आगे बातचीत करूं। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है सही? ओके ओके, थैंक यू मेघ श्याम सर। संदीप जी बहुत बढ़िया हाल चाल है। आप कैसे हैं? विश्वास। गुड गुड, बहुत बढ़िया आकाश जी। दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। छोटा सा मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम आशुतोष पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करता था। सन 1995 में अपने कैरियर को शुरू किया और तकरीबन 17-18 वर्ष तक मैंने नौकरी करी। और उसी नौकरी के दौरान कुछ हेल्थ चैलेंजेज आए। दैट वाज एक बेसिक प्रॉब्लम होती है जो लोग ज़्यादा स्कूटर या बाइक चलाते हैं। बैकबोन पेन, रीढ़ की हड्डी में दर्द, उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती थी। तकरीबन 17 वर्षों से ये परेशानी थी। उसी दौरान मेरी मुलाकात मेरे एक बचपन के मित्र मिस्टर राजा मुन्ना जी, मिस्टर विमल शंकर गोयल से हुई, जिन्होंने फॉरएवर के इस बेहतरीन उत्पाद के बारे में मुझे 2010 में अवगत कराया और मैंने इन प्रोडक्ट को यूज किया। बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला। और वो समय था और आज का समय है, 2010 से फॉरएवर को एंजॉय कर रहा हूँ। 2 साल तक फॉरएवर का यूज़र बना रहा। 2 साल के बाद मुझे समझ में आया कि एक बहुत अच्छा व्यापार भी है, तो मैंने इसके व्यापार में भी एंट्री करी और आज इस कंपनी के मार्केटिंग प्लान में सीनियर ईगल मैनेजर के पोस्ट पे हूँ। मुझे 2 लाइन की एक बड़ी अच्छी स्टोरी याद आ रही है इस कोरोना काल पे। बात उन दिनों की है जब राजा महाराजा हुआ करते थे। एक राजा के बहुत अच्छे सलाहकार थे। जहाँ कहीं भी वो जाते थे उस सलाहकार को लेके जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, राजा जी गए और उनकी माताजी का देहांत हो गया। तो उनके जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, जो होता है सब बहुत अच्छा होता है। राजा को उस समय थोड़ा गुस्सा आया लेकिन वो पी गए। और कुछ दिन बीता तो राजा साहब अपनी तलवार से कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, उनकी उंगली कट गई। तो सलाहकार ने कहा कि जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। अब राजा को रहा नहीं गया, बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस सलाहकार को जेल में बंद करवा दिया। कई महीने गुजर गए। 3-4 महीने गुजरने के बाद राजा साहब को आया कि भाई चलो अब शिकार खेलने चला जाए। तो राजा साहब अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने गए। जब शिकार खेलने गए तो सैनिक थोड़ा पीछे रह गए, राजा साहब बहुत आगे निकल गए। तो वहाँ आदिवासी थे, उन्होंने इनको पकड़ लिया राजा साहब को।
और इनका स्नान करवा करके इनको सोचे कि अब इनका बलि दिया जाए। तो जैसे ही बलि देने के लिए लेके पहुंचे तो जो मेन मुखिया था उसने कहा कि भाई ये तो इनकी उंगली कटी हुई है, ये शुद्ध नहीं है, पूर्ण नहीं है और इनकी बलि नहीं दी जा सकती है। तो राजा साहब को आदिवासियों ने छोड़ दिया। अब राजा साहब घर आए तो विचार किया उन्होंने कि यार जो मेरा सलाहकार था वो बहुत बढ़िया बातें करता था, उसको बुलाओ। तो बुलाया उन्होंने, सलाहकार आया, बोले प्रभु बहुत बढ़िया किया, जो होता है सब बहुत बढ़िया होता है। बोले बात क्या है, मैं अगर आज वापस आया तो तुम्हारे कारण, लेकिन मेरे अंगुली कटने पे तुमने ऐसा क्यों कहा कि जो होता है बहुत अच्छा होता है। बोले प्रभु अगर आपकी उंगली ना कटी होती तो शायद आप जिंदा ना बचते। बोले हाँ ये तो बात मैं मान लिया, तुम्हारी बात अच्छी है, लेकिन तूने ये क्यों बताया कि जब मैंने तुम्हें जेल में डाला तो तुमने ये क्यों कहा कि जो होता है अच्छा होता है, क्योंकि तुम्हें तो जेल में ही मिल गई 3-4 महीने की। बोले प्रभु इतनी सी बात आप नहीं जाने, अगर आप मुझे उस समय जेल में ना डालते तो आज आपकी जगह मैं बलि बन गया होता। यानी परमात्मा ने जो किया वो सब अच्छा किया, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। आज की डेट में दोस्तों जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ये कोरोना काल जो 42-43 दिन गुजरे, ये जो कोरोना काल है वो भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। अच्छा गुजरने से तात्पर्य क्या है, यदि ये कोरोना काल ना आता तो शायद आज हम सब इस जूम मीटिंग को, फेसबुक मीटिंग को, यूट्यूब को शायद उतना बढ़िया तरीके से सीख नहीं पाते। तो परमात्मा जो करता है सब अच्छा करता है। मेरे कंट्री मैनेजर, मैं उनको सहृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जब वो आए और उसके कुछ महीने बाद ही उन्होंने बहुत कुछ बदलाव किया कि आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म पे ईमेल आईडी भरना कंपलसरी है, बिना ईमेल आईडी के आपका फॉर्म पंच नहीं होगा। हम लोगों को लगा कि ये तो बड़ा बदलाव कर रहे हैं कंट्री मैनेजर सर, लेकिन दोस्तों आज समझ में आ रहा है कि वो बदलाव आज कितना बढ़िया है। आज उस बदलाव को सीख जाने की वजह से हम लोग आज घर बैठे हुए ऑनलाइन स्पॉन्सरिंग कर पा रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स लगा पा रहे हैं, ऑनलाइन बहुत कुछ हम कर पा रहे हैं उस ईमेल आईडी को अपडेट करने की वजह से। तो दोस्तों आज की डेट में अगर हम आज की शुरुआत करें तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। वास्तव में दोस्तों हम सब, आज आप स्वस्थ हैं, हम भी स्वस्थ हैं, लेकिन आज के 30-40 साल पहले जो हम स्वस्थ थे, जो हमारा स्वास्थ्य था, शायद वो आज हम नहीं हैं। आज के 40 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो हम लोग शुद्ध हवा का, शुद्ध पानी का और शुद्ध भोजन का सेवन करते थे। परंतु आज की डेट में देखें अगर हम लोग तो शायद शुद्ध हवा भी नहीं मिल पा रही है। यस, कोरोना काल के दौरान थोड़ी शुद्ध हवा मिल जा रही है, परंतु इसके बाद जैसे ही कोरोना काल समाप्त होगा तो हम लोग फिर उस प्रदूषण वाले वातावरण में चले जाएंगे। यानी हमारा हवा, हमारा भोजन, हमारा पानी सब कुछ कहीं ना कहीं अशुद्ध है। और ऐसी दशा में अगर हम देखें तो अपने लाइफ को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक बार टीवी के न्यूज़ में आया था कि आज जो हमारा थाली का भोजन है, उस थाली के भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो रही है। आज जो हमारा एप्पल है, कहा जाता था एक सेब रोज खाओ और बीमारी दूर भगाओ, आज उस सेब में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। बहुत से इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग किया जा रहा है। सेब पे मोम का रगड़ किया जाता है जिससे उस पर शाइनिंग आती है। यानी आज की डेट में हम बहुत सी समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। एक समय था कि शुद्ध वातावरण, शुद्ध भोजन से हम स्वस्थ रहते थे, पौष्टिक तत्वों की बहुत आवश्यकता नहीं होती थी, यानी पोषक तत्वों की बहुत आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन आज की डेट में देखें दोस्तों तो आज हमें पूरक आहार की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। एक शोध में यह पाया गया कि जो आज हम हवा, पानी, भोजन ले रहे हैं, उससे बहुत से टॉक्सिक मटेरियल हम अपने बॉडी में ले रहे हैं। आज जो फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में बढ़ रहे हैं, वो हमारी बॉडी में पर डे फ्री रेडिकल आ रहे हैं। उन फ्री रेडिकल को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी समस्याएं हम झेल रहे हैं। तो ऐसी दशा में हमें उन फ्री रेडिकल्स को कैसे हटाना है, कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, कैसे हम अपनी समस्याओं से निजात पा सकें, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पाया यह गया है कि अभी एक इफ्को कंपनी का सर्वे आया था, कुछ साल पहले आया था, हिंदुस्तान अखबार में आया था कि गेहूं जो हम खा रहे हैं, उस गेहूं के एक दाने में भी बहुत सी ज़्यादा मात्रा में यूरिया आ गई।
चावल में यूरिया की मात्रा ज़्यादा आ गई, चने में, जबकि हम लोग चने के खेत में यूरिया नहीं डालते हैं, परंतु चने के खेत में भी यूरिया की मात्रा है और वो यूरिया चने में अवशोषित हो जा रहा है। इस तरह से प्रतिदिन हम लोग 52 से 54 मिलीग्राम टॉक्सिक मटेरियल हवा, पानी, भोजन, सब्जी से ले रहे हैं और प्रतिदिन 12 से 14 मिलीग्राम इस टॉक्सिक मटेरियल को हम अपने शरीर से बाहर कर सकते हैं। ऐसी दशा में अगर हम देखें तो ये जो 12 से 14 मिलीग्राम टॉक्सिक मटेरियल है उसको हम बाहर तो कर ले रहे हैं, लेकिन बाकी जो 40-42 मिलीग्राम बच रहा है वो कहाँ जा रहा है? कहीं ना कहीं हमारी आंतों में विलाई, माइक्रोविलाई में ये चिपक रहा है और जिसकी वजह से हम बहुत सी बीमारियों से दो चार हो रहे हैं, बहुत सी समस्याओं से हम परेशान हो रहे हैं। कहा गया कि यदि हमारा आज हम स्वस्थ हैं तो बहुत से कार्य को कर सकते हैं। एक 90 साल के बुजुर्ग व्यक्ति यदि स्वस्थ हैं तो वो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन यदि 22 साल का नौजवान यदि उसकी दोनों किडनी खराब है शायद वो पैसा नहीं कमा सकता है। यानी हमारा शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा जेब में हो माया। तो जो पहला सुख है निरोगी काया, उसकी नितांत आवश्यकता है और शायद हम लोग उसी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर हम निरोगी काया कर लें तो हम स्वस्थ रहेंगे। ऐसी दशा में निरोगी काया हो कैसे? एक और हम अध्ययन की बात करें तो ऐसी दशा में पाया यह गया कि उस अध्ययन में यह पाया गया कि जो आज के वातावरण से, हवा, पानी, भोजन से टॉक्सिक मटेरियल हम ले रहे हैं वो हमारे शरीर को गंदा कर रहा है। कहा गया कि अगर मध्य प्रदेश साफ है तो यानी उत्तर प्रदेश, हमारा दिमाग बड़ा शांत रहता है। और एक शब्द और कहा गया कि अगर हम मध्य प्रदेश को साफ कर लें यानी अपनी आंतों की सफाई कर लें तो हम तकरीबन 85% समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो अब इस मध्य प्रदेश की सफाई कैसे की जाए? तो इसके लिए एक बड़ा नेचुरल तत्व है, पौधा है जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, उसका नाम है घृत कुंवारी। आप सब इसका नाम जानते होंगे, एलोवेरा के नाम से कोई जानता है। इसको भारतवर्ष में कई नामों से जाना जाता है। कोई इसे घृत कुंवारी कहता है, कोई एलोवेरा कहता है, कोई मुसब्बर कहता है, कोई केतकी कहता है। अगर हम एलोवेरा की बात करें तो इसकी तकरीबन पूरी दुनिया में 400 प्रजातियां पाई जाती हैं। 400 प्रजातियों में से 11 प्रजातियां ऐसी होती हैं जो जहरीली होती हैं। गलती से हमने अगर इसका सेवन कर लिया तो मृत्यु तक हो सकती है। कुछ प्रजातियां जस्ट लाइक सोपीस होती हैं, उसमें कुछ नहीं पाया जाता है। केवल 4-5 वैरायटी ऐसी है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी पूरी तरह से पाई जाती है और उसमें से जो सबसे सर्वोत्तम प्रजाति है उसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। एलो बोले तो एलोवेरा, बार्बाडेंसिस बोले तो ये वेस्ट इंडीज के बारबाडोस नामक प्रदेश में पाई जाने वाली प्रजाति है और जॉन मिलर ने इसका खोज किया, इसलिए इसका नाम पड़ा एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ये एक नेचुरल पौधा है जो सेफ है, हर्बल है, हजारों साल से मानव इसको यूज कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो एलोवेरा एक ऐसा पौधा है कि इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसका कहते हैं साइलेंट हीलर। मैं एलोपैथ में तकरीबन 17-18 वर्षों तक रहा और मैं एलोपैथ की बुराई तो नहीं कर रहा हूं, बट ये बात कर रहा हूं कि एलोपैथ की जब हम मेडिसिन लेते हैं तो वो एक परेशानी के लिए लेते हैं और 2-4 परेशानियां अपने आप हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर हमने हार्ट की प्रॉब्लम के लिए कोई दवाई ली तो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आनी लाजमी है, आंतों में अल्सर बन जाना लाजमी है, कॉन्स्टिपेशन हो जाना लाजमी है। ऐसी दशा में हम एलोपैथ की अगर हम बात करते हैं तो हम अंग्रेजी दवाइयों को लेते हैं, 2-4 बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन अगर हम घृत कुंवारी, स्वरस, एलोवेरा जेल को पीते हैं तो एक समस्या के लिए लेते हैं और 2-4 समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। अगर हम बात करें तो एलोवेरा क्यों लें, उसके पहले हम बात करें कि एलोवेरा के बेनिफिट क्या हैं। एलोवेरा के अगर हम बेनिफिट की बात करें तो ये नेचुरल क्लिंजर होता है, यानी प्राकृतिक तौर पे सफाई का काम करता है। जैसे पहले के जमाने में अगर हम देखें तो रीठा, सिकाकाई, ऐसी बहुत सी चीजें होती थी जिससे हम लोग अपने कांच के चीजों को, शीशों को या अपने बालों को धुलते थे। इसी तरह से एलोवेरा भी एक नेचुरल क्लिंजर है जिससे हम अपने शारीरिक तौर पे आंतरिक सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें दर्द निवारक गुण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कभी आपको लगे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मैं इसको किया। अभी कुछ दिन इस कोरोना काल के पीरियड की बात बता रहा हूँ, मैंने बाल मेरे बड़े लंबे लंबे हो गए थे तो मैंने बालों को ट्रिम किया तो शाम को बड़ा दर्द होने लगा सर में। तो मैंने इस एलोवेरा को लिया और पिया और पीने के बाद लेकर के सरसों के तेल का सर पे चंपी कर लिया और बिलीव करिए विदिन 10 मिनट सर दर्द समाप्त हो गया। और सबसे अच्छी बात क्या है एलोवेरा में, एलोवेरा आज की डेट में जिस
कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में इस एलोवेरा का बहुत उपयोग है। ऑल्दो ये कोई दवाई नहीं है, हम कोई डॉक्टर नहीं है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कोई हॉस्पिटल नहीं है, परंतु एलोवेरा में वायरस के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में बड़ा योगदान देता है। बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करने में एलोवेरा का बड़ा अच्छा योगदान है। अगर हम इस एलोवेरा को लेते हैं तो ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के विरुद्ध बहुत बढ़िया काम करता है। और एक बड़ा अच्छा गुण इसके अंदर और पाया जाता है एलोवेरा के अंदर कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन, सूजन, यानी ये सूजन के विरुद्ध भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एलोवेरा जो पौधा होता है उस पौधे में ढेर सारे न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी पाई जाती है, पोषक तत्व पाए जाते हैं। एलोवेरा के पौधे में विटामिन B1, B2, B6, B12, नियासिनामाइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। 22 अमीनो एसिड की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है और 18 अमीनो एसिड एलोवेरा के पौधे में खुद ब खुद पाए जाते हैं। लिग्निन, सैपोनिन, ऐसे बहुत से बेसिक मॉलिक्यूल हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और ये इस एलोवेरा के पौधे में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम एलोवेरा के मोड ऑफ एक्शन की बात करें, यानी किस तरीके से ये काम करता है हमारे शरीर में, तो इसका 3 बेसिक, दूसरा न्यू सेल्स को जनरेट करता है और तीसरा हाफ एलाइव सेल्स को रीजुवेनाइल करता है। और दोस्तों ये तीनों गुण यदि किसी एक पौधे में पाए जाते हैं तो वो केवल और केवल एलोवेरा का पौधा ही है। इसके अलावा कहीं भी ये तीनों गुण एक साथ नहीं पाए जाते हैं। प्राकृतिक तौर पे अगर हम देखें तो एलोवेरा हमारे शरीर में काम कैसे करता है? जैसे हम लोगों के घर में सफाई होती है, दाई आती है, झाड़ू पोछा लगा के चली जाती है, परंतु क्या हम लोग अपने शरीर की आंतरिक तौर पे सफाई कर पाते हैं? शायद नहीं। रोज उठते हैं, नहा धो करके क्रीम पाउडर जो भी चीजें हैं लगा करके हम निकल जाते हैं। ऑल्दो इस कोरोना काल में नहीं निकल रहे हैं, बट जब कोरोना काल नहीं था तब हम निकल जाते थे और अपने आप को हम फिट महसूस करते थे। लेकिन सोचिए कि हम जो प्रतिदिन खा रहे हैं वो फ्री रेडिकल हवा का काम करते हैं। यानी अगर हम देखें तो लिग्निन एलोवेरा में पाया जाता है, सैपोनिन एलोवेरा में पाया जाता है और लिग्निन सैपोनिन नाम का जो तत्व होता है वो हमारे शरीर में जाकर के बहुत सी टॉक्सिसिटी को दूर करता है। यानी एलोवेरा 3 तरीके से काम करता है। पहला सफाई करता है, दूसरा पोषण करता है और तीसरा मरम्मत करता है। विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड की वजह से ये सफाई पोषण करता है और मरम्मत करता है थेरेपेटिक स्टेज, एंजाइम और एंथ्रोक्विनॉन की वजह से। ये तीनों स्टेज हमारे शरीर में होते हैं। आप अगर देखें तो पाएंगे कि ये जो हमारा शरीर का संरचना है, ये हमारे शरीर की संरचना है, बॉडी है। और बॉडी हमारी मिलकर बनी होती है क्या? सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, देन बॉडी। यानी कोशिकाएं, कोशिकाओं के झुंड को बोलते हैं ऊतक, ऊतकों के झुंड को बोलते हैं अंग, अंग से मिलकर बनता है तंत्र और इन सब से मिलकर के बनता है हमारा शरीर। तो अगर हम शरीर के भीतरी संरचना को देखें तो ये एक बड़ा क्लासिफाइड है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी छोटी आंत के छोटे से हिस्से को काट करके अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी आंतें इस तरह से साफ होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हवा, पानी, भोजन के माध्यम से ये टॉक्सिक मटेरियल हमारी आंतों में आता है और जब हम एलोवेरा का सेवन करते हैं तो ये हमारी आंतों की टॉक्सिसिटी को दूर करता है। मैं इसका एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहूंगा आपके सामने। ये है पीने वाला पानी और स्लाइड नंबर 1 की तरह हम बात किए तो जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी आंतें साफ होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इसमें हवा, पानी, भोजन के माध्यम से टॉक्सिक मटेरियल इसमें जाता रहता है, फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में जाते रहते हैं जिससे हमारा आंत दूषित हो जाता है। और ये हमने इसमें क्या डाला? पावोडिन आयोडीन, यानी बीटाडीन कहते हैं इसको, ब्रांड नेम है बीटाडीन। पायोडीन आयोडीन इसमें डाला हमने, थोड़ा सा हमने इसमें मात्रा डाला तो पाया क्या कि ये टॉक्सिक हो गया। यानी हमने थोड़ा सा हवा, पानी, भोजन लिया तो गंदा हुआ। तो जब तक हम बच्चे होते हैं तब तक समझ में नहीं आता क्योंकि छोटी सी आंत होती है, थोड़ी सी गंदगी जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो ये आंतों में गंदगी बढ़ती जाती है। कुछ लोग मुंह में खाने वाली चीजें पता नहीं क्या क्या लेते रहते हैं, कुछ लोग और लेते हैं, कुछ और लेते हैं। और इस तरह से जब हम बड़े होते हैं तो हमारी आंतें टॉक्सिक हो जाती हैं। अब ये देखें, अभी कल जो कोरोना काल का लॉकडाउन ओपन हुआ तो इसमें ऐसे पेय पदार्थों के लिए भीड़ लग गई, तो ये एक सायंकालीन पेय पदार्थ हो गया।
अब ऐसी दशा में इस सायंकालीन पेय पदार्थ में हम क्या डालें, टॉक्सिक मटेरियल को हम अपनी बॉडी से कैसे दूर करें। यह है शुद्ध एलोवेरा जेल, इसे कोई भी पी सकता है। और इस टॉक्सिक मटेरियल में हमने थोड़ा सा एलोवेरा डाल दिया, और जैसे ही थोड़ा सा एलोवेरा डाला, इसने क्या किया, भीतर की टॉक्सिसिटी को सोख करके बाहर कर दिया। इसी तरह से जब हम एलोवेरा को पीते हैं तो हमारी आंतों की सफाई होती है और हमारी आंतें साफ हो जाती हैं। सुबह खाली पेट जब हम इस एलोवेरा को पीते हैं तो क्या करता है, ऐसे लिया और पीने के बाद क्या किया, कुछ देर, 1 घंटे आधे घंटे रुक करके हल्की सी गुनगुने पानी का सेवन कर लिया, तो क्या करेगा, ये हमारी आंतों की टॉक्सिसिटी को दूर कर देता है। और जब आंतों की टॉक्सिसिटी दूर हो जाती है तो हम अपने आप स्वस्थ हो जाते हैं। और उस जो डेमो किया हमने, उस डेमो के पे ऊपर गालिब साहब ने 2 लाइन बड़ी अच्छी लिखी हुई थी। उन्होंने लिखा कि ताउम्र हम एक ही खता करते रहे, ताउम्र हम एक ही खता करते रहे, धूल तो चेहरे पे थी पर आईना साफ करते रहे। ठीक इसी तरह से हम लोग कर रहे हैं कि टॉक्सिसिटी भीतर डिपॉजिट है, हम ऊपर से नहा धो करके फिट होकर के अपने आप को स्वस्थ मान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इस एलोवेरा को पीने से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, आप अपने शरीर के अंदर के टॉक्सिक मटेरियल को बाहर कर सकते हैं, आप अपनी स्किन को डिटॉक्स कर सकते हैं, आप अपने ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात होती है, आज हम अपनी महिलाओं की बात करें तो आज महिलाएं अपने खूबसूरती को लेकर के ज्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि हमारी स्किन ग्लो करे। आल्दो अभी इस दौरान हम लोग का अगर देखें तो महिलाओं का जो ब्यूटी पार्लर है वो बंद है, तो खूबसूरती निखर नहीं पा रही है। तो घर बैठे हम एलोवेरा से अपनी स्किन की खूबसूरती को भी निखार सकते हैं। करना क्या होगा, इसको खोलना होगा, इसको पीना होगा, और इसको आप अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं। चेहरे पे लगाने के फायदे क्या होंगे? अमूमन हमारी त्वचा 3 परत की होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अगर बात करें कि एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस की, तो ऐसी दशा में क्या होगा, जब कभी भी हमें कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है तो होती तो एपिडर्मिस पे है, लेकिन उसका असर धीरे धीरे हाइपोडर्मिस पे होता है। हमारी स्किन टॉक्सिक हुई, धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आप देखेंगे कि गोरे इंसान भी धीरे धीरे सांवले पड़ने जाते हैं। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल उनकी स्किन पे धीरे धीरे हाइपोडर्मिस तक चला जाता है। जब हम अगर एलोवेरा को सेवन करते हैं तो एलोवेरा में लिग्निन और सैपोनिन नाम के तत्व होते हैं। जब हम एलोवेरा को अपनी स्किन पे लगाते हैं तो एलोवेरा में लिग्निन होने की वजह से डीप पेनिट्रेट करके हाइपोडर्मिस लेयर तक आता है, और वहां से सैपोनिन की वजह से इस मटेरियल को, टॉक्सिक मटेरियल को बाहर करता है, जिससे आपकी स्किन धीरे धीरे ग्लो होने लगती है। अभी मेरे एक परिचित हैं, मेरे बड़े अच्छे गुरुजी हैं कह सकता हूं, IL द्विवेदी साहब। जब हम फार्मा में थे तो हमारी स्किन बड़ी डल थी, और धीरे धीरे जब फॉरएवर के इन बेहतरीन एलोवेरा जेल को और इसके स्किन केयर के प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया तो मैंने ये महसूस किया कि मेरी स्किन धीरे धीरे ग्लो कर रही है। और उन्होंने कहा कि फैट भी, अभी व्हाट्सअप कर रहे हैं कि फैट भी बाहर होगा। वास्तव में अगर हम शुद्ध एलोवेरा जेल को लेते हैं तो ये हमारे एक्स्ट्रा फैट को भी बाहर करने में मदद करता है। कैसे? क्योंकि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत है तो हमें बहुत सी समस्याएं नहीं होंगी। वजन बढ़ता है किस वजह से? मध्य प्रदेश साफ नहीं होता है इस वजह से। सांवला इंसान बहुत ज्यादा डल होता है काम स्किन की सफाई ना होने से। बहुत सी बीमारियां, शुगर, कॉन्स्टिपेशन, ऑल्दो हम डॉक्टर नहीं है, हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, बट ऐसी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से, पेट की सफाई ना होने की वजह से। तो ऐसी दशा में अगर आप एलोवेरा को लेते हैं तो यस, आपका वजन भी नियंत्रित करता है। एलोवेरा आपके वजन को मैनेज करने में बड़ा मददगार है। और ऐसी दशा में एक सवाल और उठता है कि हमारे आंगन में भी एलोवेरा लगा हुआ है और आपका भी एलोवेरा है, ये भी एलोवेरा, तो दोनों में फर्क क्या है? तो दोस्तों, आपके आंगन में जो एलोवेरा लगा हुआ है उसमें क्या होता है, सबसे ऊपर लीफ होता है, फिर सैप होता है, फिर जेल होता है। और लीफ और सैप को हम अलग नहीं कर पाते हैं, और जब हम उसको एक साथ पेराई करते हैं तो उसके बहुत से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं।
लेकिन जब हम फॉरएवर के एलोवेरा की बात करते हैं तो ये 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है और पिछले 42 वर्षों से ये एलोवेरा बन रहा है, सेम क्वालिटी का बन रहा है। और इस एलोवेरा में अगर हम देखें तो 99.7% शुद्ध एलोवेरा आपको देने का वादा करती है कंपनी। और दूसरा अगर हम देखें तो इसमें इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील है, शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, इसके अलावा यम हलाल सर्टिफाइड है। साथ ही साथ हम देखें तो ये सुपाच्य है, कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। हमारे इस्लाम के अनुसार बहुत से ऐसे पेय पदार्थ होते हैं जिसको वो नहीं पी सकते हैं, बिकॉज उसमें अल्कोहल या डेक्सामिथासोन, बीटामिथासोन या स्टेरॉइड पड़ा होता है, बट ये यम हलाल सर्टिफाइड है, यानी हमारे इस्लाम के अनुसार भी कबूल है। अभी जो रोजा चल रहा है, इस रोजा के दौरान यदि हम सुबह सुबह सहरी के वक्त एलोवेरा को पिएं तो हमारे शरीर को बहुत एनर्जी मिलती है। दिन भर आपको प्यास नहीं लगेगी, थकान नहीं लगेगी, कमजोरी नहीं लगेगी। एक बहुत बढ़िया पेय पदार्थ है जिसको आप सुबह सहरी के वक्त पी सकते हैं, शाम को जब अफ्तारी करते हैं तो उस दौरान भी एलोवेरा को पिएं। आप पाएंगे कि बहुत अच्छा एनर्जी आपको मिलेगा। हम लोग नवरात्रि के दौरान भी एलोवेरा का सेवन करते हैं और दिन भर खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से एलोवेरा के बारे में अगर हम और थोड़ा सा चर्चा करें तो हम जो एलोवेरा देते हैं इसमें कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का उपयोग नहीं होता है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं मिलाया जाता है। जैसा पौधा देता है वैसे ही हम आपको प्रस्तुत करने का काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हर इंसान कहता है मेरी दही मीठी, कोई ये तो नहीं कहता मेरी दही खट्टी। तो ऐसी दशा में हर इंसान कहता है मेरा एलोवेरा अच्छा। तो मैं आपसे बात करूं कि सर अभी मिस्टर आकाश गोयल हैं, तो मिस्टर आकाश गोयल से पूछूं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो बोलेंगे कि मैं बीएससी पास हूं, एमएससी पास हूं, एमबीए पास हूं। इसका प्रमाण क्या है? तो अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे, सही है गलत? ऐसे ही अगर हम इस एलोवेरा की बात करें तो ये सर्टिफिकेट्स हैं इंटरनेशनली जो 160 देशों के लोगों ने कबूल किया हुआ है। इसलिए शुद्ध दुनिया का सबसे बढ़िया एलोवेरा जेल आपके सामने ये प्रस्तुत है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एलोवेरा जेल। दूसरी बात करें तो हम इन प्रोडक्ट को क्यों लें, कोई बीमार तो नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बताऊं कि जब हमारे वहां बच्चे पैदा होते हैं, आपके वहां बच्चे पैदा होते हैं, तो उनको ईसीजी, पोलियो, तमाम तरह के टीके लगवाते हैं, ड्रॉप पिलवाते हैं। क्यों पिलवाते तो नहीं होता है, परंतु इसलिए पिलवाते हैं कि वो आगे आने वाले समय में इन परेशानियों से दो चार ना हो। इसीलिए दोस्तों अगर वास्तव में आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको उसी पोलियो ड्रॉप, पोलियो ईसी क्या क्या होता है, जो ये सारी चीज़ों से बचाव के लिए जैसे ड्रॉप पिलवाते हैं पोलियो का, ऐसे ही एलोवेरा को अगर हम पीते हैं तो स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और मस्त रहेंगे, हमें कोई समस्या नहीं आने पाएगी। तो अगर हम अंत में बात करें तो एलोवेरा पियो, खुद जान जाओ, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। सो एलोवेरा पीजिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।